नमस्ते। आपको याद है आज से 3.5-4 साल पहले अकेला देवेंद्र क्या करेगा यह बात सुप्रिया सुळे ने की थी और उसके बाद देवेंद्र ने क्या क्या कर दिखाया महाराष्ट्र में यह सब ने देखा। उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद को देवेंद्र ने हटा दिया, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया और बाद में खुद मुख्यमंत्री बन गए। और इसकी इतनी बात अकेला अकेला अकेला, मैंने भी किए थे वीडियो, अकेला वाला, एकटा वाला, ऐसे कितने जाने कितने वीडियो बनाए गए। कितना घमंड है देवेंद्र फडणवीस को, कितना घमंड। एक अकेले ने यह कर दिखाया, एक की सीएम पद हटा दिया, फिर वो सीएम कभी नहीं बन पाएगा, ये सारी बातें बोली जाने लगी। देवेंद्र फडणवीस और उनके समर्थकों में घमंड आया है ऐसा मुझे लगता है, और उस घमंड को उतारना जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस किसी को भी अहम हो जाता है वो वहम में रहने लगता है। इसलिए देवेंद्र फडणवीस को अहम हो गया है और उनका मैं अकेला ही ये कर सकता हूं या हमारा नेता अकेला ही ये कर सकता है, यह वहम मुझे हटाना है। अहम क्या है कि मैंने या हमारे नेता ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। अब मैं देवेंद्र फडणवीस का वही वहम हटाने जा रहा हूं, उनके समर्थकों का हटाने जा रहा हूं। इस दुनिया में एक अकेला ऐसा व्यक्ति है, एक अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसने कई मुख्यमंत्रियों को निपटा दिया है, कई मुख्यमंत्रियों को, और वह भी हमारे भारत देश में है। भारतीय राजनेताओं में से एक है जिसने कई नेताओं को, कई मुख्यमंत्रियों को निपटा दिया है। ऐसे निपटाया है कि वह फिर मुख्यमंत्री बन नहीं सकते, ऐसे निपटाया है। और यह ताकत कौन है? मैं जरूर जानता हूं कि आप लोग शरद पवार का नाम लेंगे। बिल्कुल नहीं, मैं शरद पवार का नाम नहीं ले रहा हूं। शरद पवार ने कईयों को नहीं निपटाया है, शरद पवार ने अपनों को निपटाया है, अपनों को ही निपटाया है। शरद पवार किसी और को निपटा नहीं सकते, वह बस अपने ही पार्टी का कोई बड़ा हो रहा है तो उसके पैर काट के उसको खत्म कर सकते। इसलिए इस वहम में मत रहिए कि वो शरद पवार होंगे देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा। मैं उस महान व्यक्ति का नाम बताने जा रहा हूं और वह व्यक्ति है मिस्टर राहुल राजीव गांधी। जी हां, इसी राहुल राजीव गांधी ने कई सीएम को निपटाया है, ऐसे निपटाया है कि वह फिर सीएम बन भी नहीं सकते। और इस बात का कोई घमंड भी नहीं है। देवेंद्र फडणवीस के समर्थकों की तरह राहुल गांधी के समर्थकों में कोई घमंड भी नहीं है। आप बोलेंगे क्या कुलकर्णी, आज क्या सुबह ही पी ली थी जो वीडियो बना लिया, या गांजा पी के बना रहे हो? भाई, जो इंफॉर्मेशन बतानी है वो सच बतानी होगी। चलिए गिन लीजिए कितने हुए। यही राहुल गांधी है जो अपनों को भी निपटाता है, दूसरों को भी निपटाता है। राहुल गांधी ने अखिलेश मुलायम सिंह यादव के साथ अलायंस कर लिया, पता है ना आप? और नतीजा, बेचारे अखिलेश अपने पिता के पुण्य के आधार पर जैसे तैसे मुख्यमंत्री बन गए थे। राहुल गांधी से संग क्या किया? राहुल ने ऐसा खेल खेला, ऐसा खेल खेला कि मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव का सीएम पद चला गया। निपटा दिया ना अखिलेश को। ऐसा ही खेल राहुल ने खेला ममता बनर्जी के साथ। जब भाजपा का विरोध करना है तो साथ ले लिया और ममता बनर्जी का ऐसा विरोध किया कि ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री पद भी चला गया। सत्ता बीजेपी के हाथ में गई, इधर भी बीजेपी के हाथ में, उधर भी बीजेपी के हाथ में। बेचारी, तीसरा बता रहा हूं आपको मैं, बेचारी डीएमके पार्टी, स्टालिन उसके नेता, वो खेल बदल बदल के कभी डीएमके, कभी एआईडीएम, कभी एआईडीएमके, कभी डीएमके, कभी एआईडीएमके,
ऐसे सत्ता में आते रहते थे। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा खेल खेला कि डीएमके के स्टालिन मुख्यमंत्री होते हुए भी राहुल के साथ चले गए, अलायंस बना लिया। राहुल स्टालिन का साथ छोड़ वो नए मुख्यमंत्री के साथ चले गए। फिल्म अभिनेता उन्हें अच्छा लगा। यहां का पद भी गंवा दिया स्टालिन ने। कारण राहुल। केजरीवाल, और एक नाम, केजरीवाल को भी एनडीए में ले लिया, लेकिन एनडीए में लेकर भी लोकली केजरीवाल का विरोध किया। केजरीवाल के विरोध में ही वो प्रचार करते रहे और केजरीवाल का भी काम तमाम केजरीवाल के हाथ से दिल्ली चली गई। देखिए, एनडीए में होकर भी केजरीवाल, स्टालिन, ममता, इनके एनडीए माफ कीजिएगा, उनके अलायंस में भी, मैं एनडीए बार बार बोल रहा हूं, एनडीए की बात छोड़ दीजिए, वो अलायंस में होते हुए भी यह खेल खेला और उनकी सत्ता को गंवा दिया। उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस क्रेडिट लेते रहते हैं। सच में बोलिए, उद्धव ठाकरे का खेल किसने बिगाड़ा? जरा अपनी मेमोरी को रिवाइंड कीजिए। विधानसभा अध्यक्ष पद से कोई जरूरत ना होते हुए नाना पटोले ने इस्तीफा दिया। फिर विधानसभा का अध्यक्ष ही नहीं चुना गया। शिवसेना टूटी, शिंदे अलग हो गए। फिर विधानसभा का अध्यक्ष बीजेपी का चुना गया और जो खेल बिगाड़ सकते थे कांग्रेस वाले, वो बिगड़ा नहीं। नाना पटोले का इस्तीफा ही उद्धव के पतन का कारण बन गया। तो उद्धव ठाकरे को भी निपटा दिया राहुल गांधी ने। अब देखो कितने नाम हो गए, ये दूसरों के हो गए। उद्धव ठाकरे का क्रेडिट देवेंद्र फडणवीस लेते रहते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, उन्होंने ही निपटा दिया था। है घमंड बच्चे को, है घमंड। एक अकेला कितनों को खत्म कर देता है। अरे भाई, देवेंद्र फडणवीस ने दूसरे वाले एक को निपटा तो देखो कितना हंगामा हो गया, कितना हंगामा हो गया। शरद पवार ने 2-4 अपनों को निपटा तो कितना हंगामा हो गया। मैं तो कहता हूं, राहुल गांधी शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस का कॉम्बिनेशन है और उनसे भी बढ़कर है। जरा सोचिए, आसाम की सत्ता किसने गंवाई? कांग्रेस के हाथों से। कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहे, अपने नेता को ना मिले, निपटा दिया। आसाम की सत्ता को निपटा दिया। कमलनाथ की सत्ता को किसने निपटाया? राहुल गांधी ने निपटाया। पंजाब की अपनी सत्ता को, वो चन्नी के साथ जाना है या चवन्नी के साथ जाना है, ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए। अब चन्नी तो वहां के सीएम थे, चवन्नी कौन था ये आपको पता है? नवजोत, दूसरा कौन भाई? वो कॉमेडियन या क्रिकेटर ही हो सकता है। निपटा दिया, अपने ही सत्ता को निपटा दिया। अपने ही राज्यों की सत्ता को निपटाने वाले एक अकेले राहुल गांधी इसका घमंड भी नहीं करते हैं। इसलिए मैंने देवेंद्र फडणवीस के समर्थकों को कहा कि एक उद्धव ठाकरे की बात बोलकर आप क्या बता रहे हो कि ये कर दिया, वो कर दिया। इससे भी बड़ा बंदा है राहुल गांधी। एक ही वाक्य कहूंगा इसके लिए, ये अलग ही लेवल का बंदा है और आप बजाते फिरते हो देवेंद्र फडणवीस की। नमस्ते।